हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज हम आप बात करने वाले हैं जैसे अपने अंदर हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी हमारे अंदर पावर है उसके बारे में। हम सब ये एक कहानी जानते हैं हनुमान जी के बारे में। जब हनुमान जी माँ सीता माँ को खोजने के लिए लंका जाने के लिए निकले तो बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र पड़ा, लेकिन हनुमान जी को चिंता हुई अब इसे कैसे पार करें। उन्हें पता नहीं था कि उनके अंदर कितनी कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया तब उन्हें याद आया। तो इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत पावर है, असीमित शक्तियाँ हैं, असीमित लिमिटलेस पावर है जो हमें पता ही नहीं होती। कितने लोगों को नहीं पता है इस धरती पर, और वो ऐसे ही आते हैं रोते शिकायत करते हुए कमियों का आ, अपना कमी को बोलते हुए बिता कहते हुए चले जाते हैं, दुनिया से मर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो ये भी नहीं जान पाते कि उनके अंदर कितनी शक्ति थी, तो उनका यूज क्या करेंगे। तो आज हम उन अपने अंदर छुपी हुई उन सारी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे अंदर आप तो जानते हैं कि हमारे अंदर हमारा माइंड है, हमारे अंदर ब्रेन है। हमारे अंदर जो माइंड है वो दो तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। ये सारा खेल जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, जो भी सक्सेस अनसक्सेस, जो पैसा रिलेशनशिप में अच्छाई है, रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, पैसा है या नहीं, हमारा हेल्थ कैसा है, वेल्थ क्या है, ये सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा हुआ है, हमारे माइंड और ब्रेन से। तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो हमारे लिए डिसीज़न लेता है, प्लानिंग करता है, और ये सब हम जो भी सोचने का काम करते हैं, जो भी अपने दिमाग से डिसीजन लेने, प्लानिंग, एक्शन लेने का काम करते हैं कॉन्शियस माइंड से, वो हम अवेयरनेस के साथ लेते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ही का सारा खेल है। ये वो माइंड है जो जहाँ वो सब चीज़ें स्टोर हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, जो हम अनअवेयरली वो चीज़ को अपने दिमाग में फीड कर लिए हैं। जैसे कहीं हमने कुछ गलत चीज़ देखा, उसके बारे में सोच लिया, कुछ थॉट्स आ गया, वो हमारा एक्सपीरियंस, वो हमारा मेमोरी बन के वहाँ स्टोर हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टोर हो जाता है क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा, सुना, उसके बारे में सोचा। तो फिर बाद में कभी वो चीज़, गलत दुखद याद वो हमारे बाद में हमारे साथ कभी ना कहीं निकल के सामने आ जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क, बहुत ही जागरूक, बहुत अवेयर रहना होगा कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है हमारे लिए, जो जिसका रिजल्ट हमें आता है, जो हमारे डेस्टिनी, एज ए डेस्टिनी के रूप में, हमारे भाग्य के रूप में उसका फल आता है। तो हमें कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम्ड करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड कर ले, उसको अपने अकॉर्डिंग चला ले, उसमें क्या भरना है उसे अपने अकॉर्डिंग कंटेंट उसमें डाल ले, तो वो हमारा गुलाम हो जाएगा और वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। वो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें उसमें जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम गोल है, बस हमें उसमें डाल देना है। वो उसके बाद वहाँ से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से वो थॉट हम लोग बार बार हम सोचेंगे उसके बारे में, वो सबकॉन्शियस माइंड खुद ही सोचने लगेगा, खुद सोचने का काम हमारे माइंड में, हमारे शरीर में करने लगेगा। और वो जब थॉट्स बार बार हमारे पास आता रहेगा, सोचते रहेंगे, रेडिएट होता रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर, ब्रह्मांड, वो वही हमें रिटर्न फिर देगा। हमें हमारा गोल मिलने का चांसेस, परसेंटेज, हमें सक्सेसफुल होने के कई गुना बढ़ जाते हैं इससे, अगर हम अपने गोल, अचीवमेंट और अपने वांट्स, जो भी हम चाहते हैं, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाल दें। तो इसके लिए क्या करना है, हमें हर समय, हर वक्त तो नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने फेथ और बिलीव के साथ अपने जो भी हमारे अच्छी गोल्स है, जो भी हमारे इच्छा है, डिज़ायर है, उसे हमें बोलना है बार बार, ताकि अगर हम बहुत बार नहीं बोल सके तो एटलीस्ट 21 डेज, 21 दिन तक तो बोलना ही है, क्योंकि 21 दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगते हैं प्रोग्राम्ड होने के लिए, उस चीज़ को हैबिट बनाने के लिए, हैबिचुएटेड होने के लिए। तो 21 दिन तक तो एटलीस्ट बोलना है। अगर और भी आप बार बोल सके, 1 महीने तक बोल सके तो बहुत अच्छा है। हमें बार बार, जैसे हमारा जो भी गोल है, तो हमें वो बोलना है। तो उस बोलने से पहले हमें सबसे पहले उसे एक कॉपी पे लिख लेना चाहिए, जो भी हमारे गोल है, वांटिंग है, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम अपने ज़िंदगी, अगर हम अच्छा हेल्थ चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं,
कैश चाहते हैं, हम अपना कुछ ज़िंदगी में कुछ एक उद्देश्य है, गोल ये बनना चाहते हैं, जो भी है कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने के भी बहुत सारे बहुत फ़ायदा है, बहुत मिराकल उसका होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमारा केवल राइट ब्रेन ही एक्टिवेट रहता है उस चीज़ को इमेजिन सोचने में। क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे थॉट्स सोचते हैं। एटलीस्ट 60,000 थॉट्स एक दिन एक इंसान के माइंड में एक दिन में आता है। तो इतने सारे थॉट्स में वो हमारा ब्रेन कैसे समझेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबको, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उस चीज़ को, अपने गोल्स को कॉपी पे लिख देते हैं, तो हमारा लेफ़्ट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है। तब इस ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, ये काम इसके लिए, इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। तब वो ब्रेन उस दिन काम के लिए उस इंसान के बॉडी में उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज़ करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है उस इंसान को। क्योंकि वो जान जाता है कि इस इंसान को ये काम करना ही है, वो इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, डिज़ायरस है, बर्निंग डिज़ायर होता है उसके अंदर। तो फिर वो उसके लिए बहुत एनर्जी देगा। तो आपको उस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड आप फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक आप फील करने लगेंगे। तो इसलिए उस सबसे पहले उसको आप कॉपी पे लिखने से आपका कंसंट्रेशन भी उस वक्त बहुत ज़्यादा उस काम के लिए रहता है। आपकी आंख देख रही होती है, आपकी कान सुन रही होती है उस चीज़ों को, तो आपकी ज्ञानेंद्रिया भी उस वक्त फोकस्ड होती है, बहुत आप फोकस्ड होते हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा। उसको लिख लीजिए कॉपी पे। उसके बाद एटलीस्ट बार नहीं कर सकते तो 2 बार तो एटलीस्ट आपको करना ही है। एक रात में सोने से पहले, एक सुबह उठने के बाद आपको पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट तक एक्टिवेट रहता है। तो उस वक्त अगर आपने उस अफर्मेशन, अपने गोल्स को पढ़ लिया विल फुल एनर्जी एंड बिलीफ एंड फेथ, और आपको ऐसा महसूस करते हुए भी पढ़ना है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं आपने अचीव कर लिया, उस खुशी के साथ, उस फीलिंग के साथ, उस एनर्जी के साथ आपको फील करते हुए पढ़ना है। उससे जब आप ऐसा फील करने लगते हैं तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलने लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसके लिए, वो उसके एग्जीक्यूट करने में बहुत जल्दी प्रोसेस करने लगता है। तो आपको पूरी एनर्जी के साथ उसको महसूस करते, इमेजिन करते हुए उसको पढ़ना है। जैसे आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो इमेजिन करे कि वो डॉक्टर बन चुका है, और वो डॉक्टर बनने के बाद जैसा महसूस करेगा वो ऐसा महसूस करे और उसको पढ़े। और ये चीज़ आपको रात में भी करना है। रात में अगर आप उस कॉपी को लेके नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसा कीजिए कि सुबह में पढ़ते समय उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, और फिर रात में आप जब आप बेड पे जाएं तो सोने से 10-15 मिनट पहले कान में हेडफोन लगाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसके बाद आप सो जाए। उससे क्या होता है, जब हम सोने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में भी काम करता है, एक्टिवेट रहता है। इसलिए हम जब भी ऐसा, हम भी महसूस किया होगा, दिन भर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो टीवी में, जो किताब पढ़े, वो हमारे रात में सपने में, दिमाग में आने लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है और रात में वही सपना दिखाता है। तो आप अगर वो अपने अफर्मेशन, गोल्स, अचीवमेंट्स पढ़ के, अच्छी बातें पढ़ के सोएंगे तो वही रात में आपके सपनों में आएगी, और आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अकॉर्डिंग सोचने लगा, जो आप चाहते हैं वो सोचने लगा, तो फिर वो वही चीज़ आपके दिमाग में थॉट्स बार उससे बनेंगे, और वही ब्रह्मांड में रेडिएट होगा। और ये तो ये तो प्रूफ भी हो चुका है साइंटिफिकली कि जो हम दुनिया में रेडिएट ब्रह्मांड में करेंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा। अगर हम जैसा सोचें, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हम अट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। हम जैसा चीज़ जो भी सोचेंगे, जो भी थॉट देंगे, वो वैसा ही चीज़ हमारे पास आएगा। अगर हम हमेशा खुश रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, तो हमेशा हमारे पास हम खुशी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम रोते रहेंगे, उदास रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो वो हमेशा गुस्सा रहेंगे, तो वो हमेशा नेगेटिव ही चीज़ हमारे पास आती रहेगी। इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता है, चाहे आप उसके बारे में जानते हो या नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम करके उसे अपना गुलाम बनाएं, ना कि
आप उसके गुलाम हो जाए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे शरीर रूपी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये दिखता नहीं है। ये मन हमारे शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है, ब्रेन हमारे शरीर का ऑर्गन है, बट ये दिखता है, ये हार्डवेयर है ब्रेन, बट सॉफ्टवेयर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही हमारे शरीर को, यही हमारी ज़िंदगी को, पूरे लाइफ को ऑपरेट कर रहा है। इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम करें, और जो चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आपका सपना है, ड्रीम है, सब उसमें आप सफलता पाए, सक्सेस होएं। इसी के साथ मैं आप सबों को वेल विशेस देती हूँ, और हमेशा हंसते रहिए, खुशी रहिए, मुस्कुराते रहिए।